आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ ऑफ इंडिया, हया जावेद के साथ। हम आपको बताते चले, इस वक्त हम बेमना मोड़ पे खड़े हैं। ये करण नगर से भी वाबस्ता है ये इलाका। हम आपको बताते चले कि हम आपको ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि नई बनी है, बिल्कुल ये तामीर जो है बिल्कुल नई बनी है। अभी इस पर कामकाज भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जिस एतबार से ये बनी है लगता है कि काफ़ी पैसा खर्च हुआ होगा इस बिल्डिंग पे। नीचे हम आपको दिखाते हैं कि इसकी दुकानें भी है, इसके साथ नीचे दुकानें भी निकाली गई है। यहाँ पे अभी कह सकते हैं इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया और इसकी दुकानों पे सील कर दी गई। यहाँ पे ऑर्डर्स है कि इसे खोला नहीं जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी एक वकील की बताई जाती है जिन्होंने साफ अल्फाज में कागजात यहाँ पे दिखाए और कहा कि 42 लाख से भी ज़्यादा रुपए उन्होंने पहले ही इसके लिए अदा किए हैं यहाँ की गवर्नमेंट को। लेकिन देखना यह है कि ये 42 लाख रुपए किसने लिए। अगर आपने 42 लाख रुपए लिए हैं तो आज इस पे आप इसको सील क्यों कर रहे हैं? अगर यही रुझान रहा वादी कश्मीर का, जहाँ पे लोग कागजात लेके निकल आते हैं बाहर और आपको कागजात दिखाते हैं और बाज़ाब्ता तौर पे आपने रकम वसूल की होती है और रकम वसूल करने के बाद आपको ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि भाई इसको सील करो। लगता है कि यहाँ की सरकार को पहले देखना होगा कि कहाँ पे वो जायज़ काम कर रहे हैं और कहाँ पे नाजायज़ काम हो रहा है। देखना यह है कि ये वकील साहब क्या कह रहे हैं, जिनकी ये प्रॉपर्टी है। उन्होंने साफ अल्फाज में पूरी कहानी बता दी कि मैंने किस तरह से ये ज़मीन खरीदी पहले और इसकी बिल्डिंग की परमिशन मैंने कैसे हासिल की है। हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ पूरी दास्ता है, आप देखिए हमारे साथ। ऑक्शन नोटिस करी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। इन एन ओपन ऑक्शन 42,50,000 रुपीज हमने इस प्रॉपर्टी के लिए भरे हुए हैं। 42,50,000 रुपीज, दैट टू इन ईयर 2004, 2007 में। आप जूम कर सकते हैं इस पे। 2007 में अलॉटमेंट करता है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे फेवर में, राइट। उसके बाद यहाँ पर कोई लैंड माफिया आता है इन कॉन्सोनेंस विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड माफिया की मदद कर रहा था। ये सारी जमीन म्युनिसिपैलिटी की है। ये सारी जमीन खाने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मदद कर रहे थे वो लोग, राइट। इसके बाद 2018 तक हाई कोर्ट का स्टेटस को रहा, राइट। द केस वाज सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर decided this particular case in year 2018. Date of decision 24/7/2018. Look at the judgment. This is the judgment. 26 pages की judgment है जनाब इस particular property पे। एक तो 42,50,000 रुपए हमने म्युनिसिपल चेस्ट में भरे हैं, गवर्नमेंट के चेस्ट में भरे हैं। उसके बाद हाई कोर्ट की जजमेंट है 2018 की। उसके बाद डिवीजन बेंच का ऑर्डर आता है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे कि टाइटल एंड पोजीशन के साथ आप बिल्कुल मत छेड़िए, क्योंकि इस बंदे ने 42,50,000 रुपए भरे हैं 2004 में, राइट। इसके बाद 2019 में आई एम बीइंग ग्रांटेड विद द कमर्शियल बिल्डिंग परमिशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दिस इज द बिल्डिंग परमिशन। ये मेरा दिस इज द कमर्शियल बिल्डिंग परमिशन इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। G+4 स्टोरीड कमर्शियल बिल्डिंग परमिशन के लिए 8,61,000 रुपए हमने म्युनिसिपल चेस्ट में भरे हैं। आप मुझे ये बताओ खुदारा, आगे से लेके आपके आवरेन मोड़ तक किसके पास बिल्डिंग परमिशन है और आपने किसकी प्रॉपर्टी सील की, राइट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डिवीजन बेंच के डायरेक्शंस के बावजूद भी जो हमारे तहसीलदार साहब है, आई डोंट नो तहसीलदार साहब क्या चाहते हैं, किस तरीके से यहाँ पे आए। आई एम नॉट डेलिवर्ड विद एनी काइंड ऑफ नोटिस। डिवीजन बेंच में एसएमसी पार्टी है, डिवीजन बेंच में रेवेन्यू डिपार्टमेंट पार्टी है। डिवीजन बेंच में ये चीज़ें क्यों नहीं कह रहे थे जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 2018 में ये केस हारा म्युनिसिपलिटी के और हमारे साथ, हमने एक साथ लड़ा है। अब जी जो हमारे तहसीलदार साहब हैं वो कहते हैं जी हमने एसडीएम साहब को चिट्ठी लिखी है वेदर दिस लैंड हैज़ बीन अलॉटेड बाय यू और नॉट। खुदारा आप मुझे ये बताओ, मेरे पास इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की 11 फाइल्स बनी है अभी तक। हमने 42,50,000 रुपए अभी तक इस प्रॉपर्टी पे 42,50,000 रुपए एक तो हमने म्युनिसिपल चेस्ट में भरे, सरकार पे हमने भरोसा करके ये प्रॉपर्टी ली है। दिस इज द अलॉटेड प्रॉपर्टी, ये कोई एनक्रोचमेंट नहीं है। एंड दिस पर्टिकुलर लैंड हैज बीन ट्रांसफर्ड टू श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन ईयर 1992
बाय वे ऑफ गवर्नमेंट गेजेट नोटिफिकेशन। आप मुझे ये बताओ, आप फिर क्या अभी तक 2018 तक हाई कोर्ट को आप मिसलीड कर रहे थे क्या? आपने जब वहाँ पे हारा, आपको कम से कम हाई कोर्ट को आप अप्राइज करो, नहीं जी ये म्यूनसिपैलिटी की ज़मीन नहीं है।